नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल अवस्थीज में। दोस्तों, सनातन धर्म में वर्ष भर असंख्य पर्व और उत्सव मनाए जाते हैं। हर त्योहार अपने भीतर एक गूढ़ अर्थ, एक सांस्कृतिक संदेश और ईश्वर से जुड़ने का अवसर लेकर आता है। इन्हीं पावन पर्वों में से एक है भाई दूज, जिसे यम द्वितीया भी कहा जाता है। दिवाली के 5 पवित्र दिनों में पहला दिन होता है धनतेरस, दूसरा दिन होता है नरक चतुर्दशी, तीसरा दीपावली, चौथा गोवर्धन पूजा और पांचवा भाई दूज। यह दिन भाई बहन के स्नेह, विश्वास और सुरक्षा का प्रतीक है। तो चलिए दोस्तों, हम इस अद्भुत सी पौराणिक कथा को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। सूर्यदेव और उनकी पत्नी संज्ञा के 2 संतान हुए, पुत्र यमराज और पुत्री यमुना। संज्ञा सूर्यदेव के तेज को सहन नहीं कर पाई और अपनी छाया को अपने स्थान पर छोड़कर तप करने चली गईं। छाया ने उन बच्चों से कोई प्रेम नहीं किया, परंतु यमराज और यमुना एक दूसरे से बहुत स्नेह करते थे। यमुना बार बार अपने भाई यमराज को अपने घर आने का निमंत्रण भेजती, परंतु यमराज अपने कर्मों में व्यस्त रहते और नहीं जा पाते। एक दिन कार्तिक शुक्ल द्वितीया को यमराज ने निश्चय किया कि आज वे अपनी बहन से अवश्य मिलेंगे। जब वे यमुना के द्वार पर पहुंचे तो यमुना की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने अपने भाई का स्नेहपूर्वक स्वागत किया, आरती उतारी, तिलक लगाया और स्वादिष्ट भोजन करवाया। भाई बहन ने प्रेम से समय बिताया। बहन के स्नेह से प्रसन्न होकर यमराज ने कहा, बहन, मैं तुम्हारे प्रेम से अत्यंत प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या वर चाहती हो? यमुना ने कहा, भैया, आपसे यही वरदान चाहती हूँ कि हर वर्ष इस दिन आप मेरे घर पधारें और जो भी भाई इस दिन अपनी बहन के घर आए उसकी आयु लंबी हो, उसे कभी अकाल मृत्यु का भय न हो। यमराज ने यह वरदान दे दिया और तभी से भाई दूज या यम द्वितीया का पर्व मनाया जाता है। आज भी इस दिन बहनें अपने भाई का तिलक करती हैं और यमुना नदी में स्नान कर उनके दीर्घायु की होने की प्रार्थना करती हैं। कहा जाता है कि जो भाई इस दिन अपनी बहन के घर जाता है उसे यमराज से कभी भी भय नहीं लगता। तो दोस्तों, एक और इसी से जुड़ी हुई कथा है, तो चलिए अब हम उस कथा को शुरू करते हैं। एक गांव में एक वृद्धा रहती थी। उसका एक बेटा और एक बेटी थी। बेटी की शादी हो चुकी थी और वह अपने घर में सुखपूर्वक रह रही थी। एक दिन छोटे भाई ने कहा, माँ, मैं अपनी बहन से मिलने जाऊंगा। माँ ने कहा, मत जा बेटा, तेरा भाग्य खराब हो जाएगा। तेरी बहन तेरे लिए अच्छा नहीं सोचती। परंतु बेटा नहीं माना और चल पड़ा। रास्ते में सबसे पहले उसे एक नदी मिली। नदी बोली, मैं तेरा काल बनकर सामने आई हूँ, तुझे अब मुझ में डूबना होगा। भाई बोला, मुझे अपनी बहन से मिल आने दो, फिर जो करना चाहो वो कर लेना। नदी ने उसे जाने दिया। आगे एक सांप मिला। बोला, मैं तेरा काल हूँ। भाई ने वही उत्तर दिया। फिर शेर मिला। बोला, मैं तेरा काल हूँ। भाई ने फिर कहा, पहले बहन से मिल लूं, फिर तुम्हारे पास आ जाऊंगा। तीनों ने उसे जाने दिया। जब भाई बहन के घर पहुंचा तो बहन सूत्र काट रही थी और उसका धागा टूट गया। मान्यता थी कि जब तक धागा ना जुड़ जाए बहन बोल नहीं सकती। भाई ने आवाज दी पर बहन चुप रही। भाई को लगा कि बहन उसे पसंद नहीं करती। दुखी होकर वह लौटने लगा। तभी धागा जुड़ गया। बहन दौड़कर बाहर आई और रोते हुए अपने भाई को गले लगा लिया और फिर उसे पूरा कारण बताया। बहन ने अपनी सहेली से पूछा, मेरे भाई जैसा प्यारा कोई मेहमान आए तो क्या करना चाहिए? सहेली ने मजाक में कहा, तेल से छौंका दे और घी में चावल बना। बहन ने ऐसा ही किया, पर खाना बना नहीं। दूसरी सहेली ने ये बताया कि तेल और घी में नहीं, पानी से पकाओ। फिर उसने भोजन तैयार किया और प्रेम पूर्वक भाई को खिलाया। कुछ दिन बाद भाई ने कहा, अब मुझे घर लौटना चाहिए, माँ अकेली है।
बहन ने विदाई में लड्डू दिए, पर गलती से गेहूं में सांप की खाल पिस गई थी। बहन को डर हुआ कि यदि भाई ने वह खा लिया तो उसकी मृत्यु निश्चित है। वह तुरंत दौड़ी और रास्ते में भाई को पाया। लड्डू जमीन में गाड़ दिया और उसे बचा लिया। भाई बोला, तूने एक बार फिर मुझे काल से बचा लिया। वह दोनों फिर साथ चले। रास्ते में शेर मिला। बहन ने उसे मांस का टुकड़ा दे दिया। सांप मिला, उसने उसको दूध दे दिया। नदी मिली, उसने ओढ़नी अर्पित कर दी। सभी प्रसन्न हुए और भाई को जाने दे दिया। घर पहुंचकर बहन ने भाई को गालियां दी, जैसा कि विधाता देवी ने बताया था, ताकि भाई के ऊपर से काल का प्रभाव समाप्त हो जाए। विवाह के दौरान भी उसने बार बार अपने भाई की जान बचाई, कभी आग बुझाकर, कभी द्वार गिरने से पहले चेतावनी देकर, कभी रात में सांप पकड़कर। और अंत में जब सब समझ गए कि भाई की रक्षा के लिए बहन ने कितनी परीक्षा झेली, तो सबने उसे आशीर्वाद दिया। और तभी से यह परंपरा चली कि हर बहन अपने भाई के माथे पर तिलक लगाकर उसके दीर्घायु और सुरक्षा प्रदान करती है। इसी को हम कहते हैं भाई दूज। दोस्तों, भाई दूज का पर्व केवल एक रस्म नहीं, यह एक विश्वास, समर्पण और प्रेम की पराकाष्ठा है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि रक्त के रिश्तों से बढ़कर भावनाओं के रिश्ते होते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको यह कथा पसंद आई होगी। यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, औरों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। देखने के लिए आपका धन्यवाद।